मेरठ के मुडाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव अजराड़ा के पंचायत भवन में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार पंचायत भवन के पास लगे ट्रांसफार्मर में सोमवार को देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते आग भड़क गई। धीरे धीरे आग ने पंचायत भवन की दीवार से सटे तारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पंचायत कार्यालय के पंखे, कागजात और सामान भी आग की चपेट में आ गए। ग्राम प्रधान अब्दुल वाहिद ने बताया कि जब सुबह पंचायत भवन का कार्यालय खोला गया तो अंदर जलने की तेज गंध और धुएं के निशान दिखाई दिए। जब जाकर घटना की जानकारी ग्रामीणों और अधिकारियों को हुई। पंचायत भवन में रखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, फर्नीचर और दफ्तरी सामान जलकर राख हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर आग देर रात ही विकराल रूप ले लेती तो पूरा पंचायत भवन जलकर राख हो जाता और आसपास के घरों तक भी खतरा पहुंच सकता था। सौभाग्य से घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पंचायत भवन को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद करा दिया। वहीं ग्राम प्रधान ने उच्च अधिकारियों से पंचायत भवन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को जल्द बदलने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन में वर्षों से लगे पुराने बिजली के तार और ट्रांसफार्मर खराब स्थिति में है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में ठोस कदम उठाने और भवन में अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने की मांग की है। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह गिरफ्तार। थाना खालापार पुलिस ने मेरठ रोड स्थित जेड के कॉम्प्लेक्स में छापा मारकर 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज एवं QR कोड बरामद हुए हैं। आरोपी ऑनलाइन डाटा प्राप्त कर लोगों से कॉल कर नौकरी का झांसा देकर ठगी करते थे। पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी है। 1930 के माध्यम से एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना क्षेत्र खालापार में एक कॉल सेंटर चलने की सूचना तस्दीक हुई थी। इसमें ASP सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर वहां पे मौके पर रेड किया गया, तो वहां से पूरा एक कॉल सेंटर बरामद हुआ है, जहां से 3 लैपटॉप, लगभग 20 के आसपास मोबाइल फ़ोन्स और लगभग 30 के आसपास सिम बरामद हुई है। ये जो यहाँ पे इसको 2 लोग चला रहे थे, ये दोनों लोगों ने बहुत सारी लड़कियां यहाँ एम्प्लॉयज़ के तौर पर रख रखी है, जो पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को फ़ोन करते हैं और उनको जॉब दिलवाने के नाम पे उनसे एडवांस सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा लेते हैं। ये सिक्योरिटी मनी 2500 से 5000 के बीच में रहती है और फिर उसके बाद में उनकी जॉब ना लगवा के और उनके जब वो पैरवी करते हैं तो इनके नंबर्स वगैरह ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से ये पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को, बेरोजगार जो लोग हैं, उनको टारगेट करके और उनसे पैसा हड़पने का ये पूरा सिस्टम चल रहा था, जिसमें जो इनको कॉल्स जो की जा रही थी वो यहाँ मुजफ्फरनगर के खालापार से की जा रही थी। पुलिस द्वारा इसमें 2 मुख्य अभियुक्त हैं, अहाद और जुबैर, इनको गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में ये पता चला है कि ये जो जिन कंपनीज के नाम पे जॉब दिलवाते हैं उनके वहाँ पे पैसा जमा करवाते हैं और फिर उन कंपनी से इनको जो है वो कमीशन के तौर पर लगभग 20% के आसपास उसमें हिस्सा मिलता है। पुलिस ने इनके 3 खाते तस्दीक किए हैं, जिनको पुलिस जो है वो विवेचना के दौरान उनको फ्रीज करवाएगी और उनसे जो इन्होंने अपराध के जरिए जो संपत्ति या जो भी पैसा कमाया होगा उसको कुर्क करवाया जाएगा। इन दोनों अभियुक्तों को मई रिकवरी के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार थाना खालापार पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर जो युवाओं को जॉब के नाम पे पैसे हड़पने का काम कर रहा था, इनको गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उनको इन्होंने सैलरी के आधार पर रख रखा था और उनको उनकी सिम देके और उनको डेटा उपलब्ध करवा के उनको कॉल करवाया जाता था। पूछताछ के दौरान जो है वो उन्होंने बताया कि इनको ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो काम कर रहे हैं फिर आगे जॉब दिलवाई जाती है या नहीं दिलवाई जाती है। इनका काम उन लड़कों को वहाँ पहुँचाना होता था, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि इनके द्वारा इस आपराधिक कृत्य में इनके साथ मिलीभगत रही हो या इनको जो ये पूरा जो सिस्टम चल रहा था, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर ये जो चल रहा था, इसमें इनको सैलरी के अलावा और अगर कोई अन्य प्रलोभन मिला होगा तो विवेचना के दौरान उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जैसे जब विवेचना के दौरान या जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, इसके दौरान जब पता किया तो ये लगभग कई हजारों लोगों के साथ जो इन्होंने फ़ोन किए, क्योंकि ये काफ़ी समय से इस तरह से कॉल्स की जा रही थी और हर महीने ये लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों को कॉल करते थे। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हो सकते हैं जो इनकी ठगी का शिकार बने हैं।
पुणे की पुलिस से जो है वहाँ से भी संपर्क किया जा रहा है और इसके संबंध में जो कार्रवाई की गई है उसके संबंध में उनको अवगत कराया जा रहा है। अगर वहाँ से कोई इसमें कंप्लेनेंट अपनी ओर शिकायत दर्ज कराता है तो इसमें भी फिर जो कार्रवाई होगी वो लिंक की जाएगी। इस प्रकार के और अन्य भी जनपद मुजफ्फरनगर में कार्रवाइयाँ हुई है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले साइबर सेल ने भी एक सिम बॉक्स पकड़ने की कार्रवाई की थी। इस प्रकार ये कॉल सेंटर पहला तस्दीक हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत अलर्ट हैं और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कॉल सेंटर चलाता है, अगर साइबर फ्रॉड में किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है, जैसे बहुत सारे लोगों से जो लोग होते हैं उनसे अकाउंट्स इकट्ठा करके और फिर उन अकाउंट को आगे सेल कर देते हैं। अगर मुजफ्फरनगर या यहाँ का रहने वाला कोई भी अभियुक्त इस तरह की अगर गतिविधियों में पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हीरो एशिया हॉकी ट्रॉफी गौरव यात्रा के करवा पहुंचा शेखपुर। डीएम आरिफ अहसन, राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने किया जोरदार स्वागत। हीरो एशिया हॉकी 2025 ट्रॉफी गौरव यात्रा का कारवा शेखपुरा पहुंचने पर जिला प्रशासन द्वारा हॉकी का भव्य स्वागत किया गया। ट्रॉफी गौरव यात्रा का आगमन लखीसराय शेखपुरा सीमा पर जब जिला प्रशासन द्वारा ट्रॉफी गौरव यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया, इसके बाद ट्रॉफी यात्रा शेखपुरा जिला के पटेल चौक स्थित टाउन हॉल पहुंचा, जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा टाउन हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शेखपुरा डीएम आरिफ अहसन, राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल सहित जिला स्तरीय अधिकारी ट्रॉफी का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर शेखपुरा डीएम आरिफ अहसन ने कहा कि बिहार के लिए यह गौरव की बात है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल बिहार में आयोजित हो रहे हैं। लास्ट लेग में शेखपुरा जो है ट्रॉफी पहुँचा है। राज्य प्राधिकरण की जो भी टीम है वो इसको लेकर आई है। आज इसका अनावरण किया गया। इसमें यहाँ पे हमारे माननीय सांसद महोदय भी यहाँ उपस्थित हुए और जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं वो सब हुए, स्कूल के बच्चे थे। इससे जो है खेल का माहौल को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पे वीमेन चैंपियनशिप हॉकी कराया था तो उसमें भी यहाँ पे आया था। रग्बी फुटबॉल हुआ। आगे हमारा राजगीर का जो इंटरनेशनल क्रिकेट पिच बन रहा है, ग्राउंड बन रहा है, उससे क्रिकेट को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं नहीं, सरकार की जो निचले स्तर से लेकर के क्रिकेट को या हर स्पोर्ट्स को बढ़ाने का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वो अभी अच्छे लेवल पे चल रहा है और उसको किस तरह से और प्रमोट किया जाए ताकि बच्चे को बिहार के अंदर वो माहौल मिल सके जहाँ पे वो नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके। तो ये गौरव यात्रा उस कड़ी में बहुत कारगर साबित होगा और आगे भी जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें हम लोग सरकार के डायरेक्शन जैसा होगा उसमें हम लोग कराएंगे। जिलों में भी खेल मैदान बनाए जा रहे हैं, पंचायतों में हम लोग के यहाँ सभी पंचायतों में खेल मैदान हम लोग का पूर्ण हो गया। 49 पंचायत है, सभी जगह उन्होंने पूर्ण करा लिया है। बच्चे उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पिछली बार जो हम लोग क्लब का टूर्नामेंट को आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे खिलाड़ी वहाँ पे आए थे कम्पीट करके। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर जो मल्टीपर्पज़ हॉल है उसको भी हम लोग करा रहे हैं, वो भी हमारा ज़मीन हम लोगों ने दे दिया है। साथ साथ रिंग, बॉक्सिंग रिंग हुआ, चाहे ताइक्वांडो का हो गया, बैडमिंटन का हम लोगों ने अच्छा इंडोर स्टेडियम बना दिया है जहाँ पे प्रोफेशनल भी खेलने आ रहे हैं, लोकल्स जो यहाँ पे सर्विस वाले लोग हैं वो भी खेलने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कल्चर डेवलप होता है जहाँ पे सभी लोग खेल के प्रति जो है भावना प्रकट करते हैं, तो एक अच्छा माहौल बनता है और जो बच्चों में टैलेंट होती है वो उभर के बाहर आता है और हमारा जो है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अच्छा करते हैं। शेखपुरा से खबर है, जहां संसाधन विभाग के निर्देश पर जिला नियोजनालय द्वारा निःशक्त जनों के लिए विशेष रोजगार मेला का आयोजन किया गया। शेखपुरा के DRCC में 1 दिवसीय रोजगार सह प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया। आयोजित रोजगार मेला को लेकर बड़ी संख्या में निःशक्त बेरोजगार युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। मेला में पहुंच रहे युवक युवतियां अपने अपने स्किल के अनुसार अपने अपने जॉब की जानकारी ले रहे हैं। इस मौके पर जानकारी देते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी शिखा राय ने बताया कि श्रम संस्थान विभाग के निर्देश पर आयोजित रोजगार मेला में 3 कंपनी ने हिस्सा लिया, जिसमें निशंसकों के लिए विशेष तौर पर रोजगार देना प्रमुखता बताया। जबकि उन्होंने 2025 में रिक्तियां हैं जिनको लेकर अभी तक 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। स्थानीय स्तर पर रोजगार पाने को निःशक्त युवक युवतियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जबकि कंपनी के कर्मी कागजात के साथ युवाओं का इंटरव्यू ले रहे हैं। वहीं जॉब कैंप में पहुंची युवती ने कहा कि अभी हम बेरोजगार हैं और घर में ही रह रहे हैं, लेकिन कंपनी में जॉब मिलने से उम्मीदें जगेंगी और जॉब मिल सकेंगे। तत्वाधान में जिला नियोजनालय की तरफ से निःशक्त जनों के लिए विशेष नियोजन सह मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया है।
वैसे बच्चे जो किसी न किसी तरह की विकलांगता से ग्रसित हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक नियोजन सहायता की कोशिश की है ताकि बच्चे रोजगार में जुड़ सकें। इसके अलावा विभिन्न विभागों को भी बुलाया है ताकि उनके विभाग में जो भी योजनाएं चल रही हैं वैसे बच्चे जो लाभ उठा सकते हैं वो लाभ उठा पाएँ। इस कड़ी में हम लोगों ने आरसेटी को बुलाया है। वहाँ पे बहुत सारी स्किलिंग से रिलेटेड बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये बच्चे बेनिफिटेड हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एनसीएस पटना जो विकलांग लोगों के लिए ही एक विशेष योजनालय चलता है पटना में, उनकी टीम आई हुई है ताकि वैसे बच्चे जो रोजगार पाना चाहते हैं उनके लिए एक रास्ता खुले। भारत सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी निःशक्तजनों के लिए वो उनसे लाभान्वित हो सकेंगे। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगी कि 28 अगस्त को पटना में निःशक्तजनों के लिए एक विशेष नियोजन मेला का भी आयोजन किया जा रहा है, तो ये बच्चे जो आए हुए उन्हें जानकारी दी गई है, वे वहाँ पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 3 नियोजक को बुलाया है जिसमें LIC है। वैसे बच्चे जिनकी विकलांगता का प्रतिशत कम है वे उसमें जा सकते हैं। उसके अलावा डिलीवरी है। बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे पिछले नियोजन में भी कुछ बच्चे गए हैं जो भी काम कर रहे हैं डिलीवरी में, तो जिनके पास ट्राईसाइकिल है, सरकार ने ट्राईसाइकिल दी हुई है, तो वो उस माध्यम से भी रोजगार कर रहे हैं और जुड़ सकते हैं डिलीवरी में। इसके अलावा रेशमा देवी आवासीय विद्यालय जहाँ पे गार्ड और कुक की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने उनको बोला कि ये वैकेंसी वैसे बच्चे कर सकते हैं